बस मैं आपको क्या बताऊँ, मैं हॉल से निकला हूँ 11:35 पे या 30 मिनट पे। वहाँ से मैं हॉल से निकला हूँ और 11:40 या 45 मिनट में मैं पुल के ऊपर ऑन स्पॉट था खड़ा हुआ। मतलब मैं वहाँ से वॉक गाड़ी ड्राइव कर रहा था, पीछे से वो आया। आने के बाद उसने चैम्बर लोड करके बोला कि मोबाइल वो बैग दो। उसने मेरे को वो ना मतलब दिखाया और दीवार की तरफ फायर करा। जब दीवार की तरफ उसने फायर फिर करा, उसने फायर भी किया। जी जी उसने फायर करा। करूंगा सब भाइयों से, अगर मेरे लिए कोई हेल्प कर सकता है तो प्लीज, आप लोग के साथ हूँ, आप लोग का भाई हूँ, छोटा बड़ा जो समझते हैं। हमने 15 वाले को, मेरे भाई ने, छोटे वाले ने मुझसे, उसने 15 वाले को उसी वक्त कॉल करी कि सर हमारे साथ वारदात हो गई है यहाँ पर फला फला जगह पर बनारस के पुल के ऊपर। कॉल करी, 1 घंटा पौन घंटे के करीब गुजर गया, कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। गपशप टीवी की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियोस से बाखबर रह सकें। ठीक, कैसे आप सब उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे। नाज़रीन, कराची के इलाके औरंगी टाउन पे हम मौजूद है। जिस तरह कराची को लूटा जा रहा है, महंगाई की सूरत पे या स्नैचिंग की सूरत पे लूटा जा रहा है कराची वाले को। हमारे साथ एक नौजवान मौजूद है जो कि घर का अकेला कफील है, 3 बच्चे भी हैं इनके। और जिस तरह लूटा गया है और अभी तक इनके साथ पुलिस की जानिब से क्या रवैया पेश किया गया था, ये बताते हैं कि जब स्नैचिंग की गई है, उसके बाद जब 15 में मैंने कॉल किया तो 1 घंटा तक हमारी कॉल का कोई भी रद्द अमल सामने नहीं आई है। तो चले इन्हीं की जबानी जानते हैं कि क्या हुआ था, दरअसल उस वक्त क्या हुआ था। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे मेरा आप हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे ये बताए, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ और मैं एहसास करता हूँ कि यार इस तरह हुआ है ना, और कराची को तो बिल्कुल लूटा जा रहा है। तो मुझे ये बताया कैसे हुआ, क्या वाकया हुआ, किस वक्त हुआ ये। बस मैं आपको क्या बताऊँ, मैं हॉल से निकला हूँ 11:35 पे या 30 मिनट पे। वहाँ से मैं हॉल से निकला हूँ और 11:40 या 45 मिनट में मैं पुल के ऊपर ऑन स्पॉट था खड़ा हुआ। मतलब मैं वहाँ से वॉक गाड़ी ड्राइव कर रहा था, पीछे से वो आया। आने के बाद उसने चैम्बर लोड करके बोला कि मोबाइल वो बैग दो। मैंने बोला बैग कौन सा बैग? बोला जो पीछे पहना हुआ वो बैग दो। मैंने बोला वो कहाँ पहना हुआ भाई? तो वो पैराशूट था ना, पैराशूट के अंदर था, वो नजर नहीं आ रहा था। लेकिन उसने उसको किसने मुखबरी करी या किसने इन्फॉर्मेशन दी, वल्ला खैर, वो उसने मुझे बोला बैग दो। मैंने बोला नहीं, मैं बैग नहीं दूंगा। फिर उसने मेरी बाइक की स्विच की चाबी बंद कर दी। अब मेरे पास कोई जगह नहीं है कि मैं आगे कैसे भागूं, किस तरह जाऊं। फिर उसके बाद मैं गाड़ी से उतर गया, उसने मेरे पास सामने खड़ा रहा और उसका जो दूसरा साथी था वो आया मेरे पास, बोला मुझे बैग दो। मैंने बोला बैग तो नहीं दूंगा मैं। तो मुझसे ना जबरदस्ती करने लगा, तो मैंने उसको बैग नहीं दिया। तो फिर उस बंदे ने, जिस बंदा आया था ना मेरे साथ स्नैचिंग करने, उसने मेरे को वो ना मतलब दिखाया और दीवार की तरफ फायर करा। जब दीवार की तरफ उसने फायर फिर करा, उसने फायर भी किया। जी जी उसने फायर करा। फायर करने के बाद उसने मुझसे बैग लिया, बैग लेने के बाद मेरा पैराशूट लिया, मेरा मोबाइल लिया, मेरे पैसे लिए, गाड़ी की चाबी ली, चले गया। और वो ज्यादा ऐसा था कि यंग उम्र, कोई एक होता है ना बहुत एजेड उम्र का, या फिर वो शरारती बंदा, कोई ऐसा नहीं था। पढ़े लिखे लोग लग रहे थे शक्ल से, क्योंकि यार चेहरे उनके साफ सुथरे थे। और उन्होंने शलवार कमीज पहनी हुई थी, कॉटन की शलवार कमीज थी, और कहीं टोपी लगाई हुई थी। जो दूसरा बंदा था जिसके हाथ में वेपन थी, बस वो थोड़ा सा ना डाउटफुल ऐसा हो रहा था कि वो, मैं उसको जानता हूँ या मैं उसको कहीं मैंने उसको देखा है, क्योंकि मुझसे उसने डायरेक्ट छुट्टे बोला बैग दो मुझे। मैंने बोला मैं बैग तो नहीं दे रहा। तो उसने बोला मैं गोली मार, मोबाइल वगैरह नहीं मांगा, पहले ही नहीं नहीं उसका ऑप्शन कुछ था भी नहीं, बैग दो। सबसे पहले उसने बैग मांगा, बोला ये जो तूने पहना हुआ ना ये दे। मैंने बोला बस। उस वक्त जब उसने फायर चलाया तो फिर उसके बाद तो सब कुछ ले गया। फिर मैं फौरन जैसी तैसी गाड़ी का लॉक शॉक तोड़ा। तोड़ने के बाद मैं अपने घर गया। मैंने घर जाके ये रिपोर्ट दी। फिर मेरे भाई लोग आए, उन्होंने मेरे साथ जितना कॉपरेट करना तो अभी तक कर ही रहे। मेरे भाई लोग मेरे साथी हैं और मेरे दोस्त यार भी हैं, मेरी फैमिली मेम्बर्स भी हैं। और आप लोग का भी बहुत शुक्रिया दूसरे कि आप लोग भी आके कवरेज कर रहे हैं। बस जहां तक अल्लाह पाक मेरी मदद कर सकता है, मैं तो यही कोशिश करूंगा सब भाइयों से, अगर मेरे लिए कोई हेल्प कर सकता है तो प्लीज, आप लोग के साथ हूँ, आप लोग का भाई हूँ, छोटा बड़ा जो समझते हैं। क्योंकि ना कभी किसी से दुश्मनी हुई। आज मेरी 32 साल उम्र है, मैंने ना किसी से लड़ाई झगड़ा करा, ना मेरा कहीं आप जाके रिकॉर्ड पूछ लें कि मैं किस तरह का लड़का हूँ, कोई मेरा डिफॉल्टर है। मैं सिर्फ अपना काम, काम से घर, काम घर से काम, बस इसके अलावा मेरी कोई बैठक नहीं है, कहीं दोस्ती यारी नहीं है, कुछ नहीं। बस तो मुझे ये अल्लाह। बताया, आप जब स्नैचिंग हुई वहां पर आप 15 में कॉल भी किए थे, तो उसके हाँ, बाद क्या रवैया था उन हमने लोगों का, कब तक कॉपरेट किया। हमने 15 वाले को, मेरे भाई ने, छोटे वाले ने मुझसे
उसने 15 वाले को उसी वक्त कॉल करी कि सर हमारे साथ वारदात हो गई है यहाँ पर फला फला जगह पर बनारस के पुल के ऊपर, कोई प्लीज हमारी हेल्प करने आया। तो उन्होंने बोला ठीक है आ रहे हैं आ रहे हैं। इस तरह वो कॉल करता रहा, उसने हर 2 मिनट बाद 3 मिनट बाद कॉल करी। 1 घंटा पौन घंटे के करीब गुजर गया, कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। फिर हम 5 नंबर वाले थाने के पास गए, वो बेचारे एसएचओ हमारे साथ गए। 15 को कॉल करने के बाद भी कोई रिस्पॉन्स नहीं नहीं मिला। नहीं नहीं नहीं, कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। ये अब बस अल्लाह के हवाले, पाकिस्तान और कराची क्या होने वाला है ये बस यही होगा कि आवाम मरेगी या फिर वो डाकू मरेंगे, यही हो सकता है। इसके अलावा आप मैं बता रहा हूँ, आप सोशल मीडिया यूज करने वाले आप देखें कि कितने क्राइम हो रहे हैं, कितना क्राइम। कोई एक बंदा नहीं है, हर बंदा बस टारगेट में, जो शादी से निकल रहा वो टारगेट में, जो प्रोग्रामों में जा रहा वो टारगेट में, जो घर में घुस रहा वो टारगेट में, जो बैंक से निकल रहा वो टारगेट में। मेरे अपने मोहल्ले का एक बंदा, उस बेचारे ने 1 लाख रुपए बैंक से निकाले थे, उसको ऑन द स्पॉट वहीं मार दिया। बैंक से निकला, वो पैसे नहीं दे रहा, उसको गोली मार दी। आप यकीन नहीं करें, वो चले मेरे साथ, अब मैं आपको दिखाऊं उनके घर में किस तरह का। अभी तक ऐसा लगा है पूरे 2 महीने हो गए, लेकिन उसकी वाइफ अभी तक होश में नहीं है, पता नहीं किस किस तरीके की बातें कर रही। चलिए फिर वो ये बताएं उसके बाद क्या पेश आया, यानी कि आप जब गए थाना, थाना में क्या कहते हैं, क्या रवैया था स्टार्टिंग पे? थाने गए, थाने में एसएचओ साहब हमारे साथ थे, गए अफरीदी साहब, उन्होंने बहुत हमारे साथ कोऑपरेट किया। बेसिकली जो है वो अपने तरीके से कोऑपरेट कर रहे थे। बगाया वहाँ के ओआईए थे, उन्होंने हमारे को कल कॉल करी। हमारा केस चला 2 तारीख को, और उन्होंने कॉल करी 4 तारीख को। फिर उन्होंने केस वेस की रिपोर्ट यानी ली। 48 घंटे के बाद जी कॉल जी, पे? फिर उसके बाद उन्होंने कॉल करी, फिर एसआईए पे के ऐसे एसआईए के साहब के पास गए थे, उनसे एसएसपी के साहब गए थे। उनसे हमने पूछा कि सर हमारे साथ ऐसे ऐसे वारदात हुई है। उन्होंने बोला आपका थाना कौन सा लगता है। हमने उनको थाना बताया, तो उन्होंने बोला आप वहां जाके मेरी बात कराएं, मैं इंशाल्लाह जो भी होता आप लोग के साथ कोऑपरेट करूंगा। बस वहां गए, जब से बस वहां गए, अल्लाह का शुक्र है बस वहां से। एसएसपी के ऑफिस में जब आप गए तो उन्होंने कहा कि आप थानों पे जाके कॉल करें कि मैं कोऑपरेट करूंगा, तो जी ये जी, थाने वाले क्या कर रहे हैं? थाने वाले तो बस अल्लाह अल्लाह है, अल्लाह अल्लाह है। जब अगर सोर्स के बिना आप नहीं जाएंगे तो कोई काम नहीं होगा। कुछ भी नहीं हो सकता। आप जाएं, आप यकीन नहीं करेंगे, उस थाने के अंदर एक पुलिस वाला नहीं, 10-10 पुलिस वाले एक साथ बैठे हुए। 10-10 पुलिस वाले एक साथ मोबाइल यूज कर रहे हैं, टिकटॉक यूज कर रहे हैं, कोई फोन पे लगा हुआ है, कोई कहीं लगा हुआ है। खुदा ही अपनी आंखों देखा वाकया बता रहा हूँ, वरना मैं कभी भी नहीं, मैं झूठ बोलूंगा ये बात। कभी भी कोई जाके पुलिस वाला या कोई सिपाही नॉर्मल बंदा जाके गश्त कर ले, आपको ना नजर आए, फिर आप मेरे को सजा दीजिएगा। बस जो है अल्लाह पाक से यही उम्मीद है कि अल्लाह पाक मेरी चीज रिकवर करा दे, मेरी मदद करे। इसके अलावा मेरे भाई और मेरे दोस्त यार, मेरे मोहल्लेदार, ये भाई बस अजीज अहल गए, ये लोग ही मेरी हेल्प कर सकते हैं। तो इनका थैंक यू नहीं करेंगे तो कोई मसला नहीं। नहीं नहीं, इंशाल्लाह करेंगे। रिफत मुख्तियार राजा साहब, आईजी सिंह जो हमारे जो है, उनसे मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि सर आपके जो एहलकार है, आपके नौजवान है, जवान हमारे भी, हमारे मुहाफिज भी है, जो कि वो होटलेबाजी करते हुए नजर आते, ड्यूटी देते हुए होटलेबाजी कर रहे होते, चाय पी रहे, स्नैचिंग बेतहाशा बढ़ते जा रहा है। अब देखिए ये नौजवान जो हमारे कराची के नौजवान है, अकेला घर के कमाने वाले हैं, इनको लूटा गया है। इनके जैसे हजारों के तादाद में रेगुलर लूटा जा रहा है। बैंक से अब अच्छी रोजी कमाने निकल रहा है, उसको लूट लिया जा रहा है। कोई कारोबार कर रहा है, उसको लूट लिया जाता है। अब देखिए इन भाई का कौन कॉपरेट करेगा, कोई भी नहीं कर रहा है। अभी इनके बताते हैं कि 3 बच्चे भी है। अब ये जिस तरह ये बोल रहे हैं कि इनके अलावा मेरा और कोई भी रोजगार नहीं है, इस तरह ऐसा ही है। आप लोग इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं मेरे बारे में पूरी दुनिया में माशाल्लाह। मैं जिन जिन से आपने मेरी वीडियो देखी होगी, कितने लोगों ने वायरल करी है वीडियो के, व्यूज देखे हैं, लाइक देखे हैं, शेयरिंग देखे हैं। लेकिन बस यार यही बात है ना भाई, मैं 3 बच्चों का मेरा साथ है, मेरी वाइफ, मेरे 3 बच्चे, मैं, हम एक छोटे से घर में रहते हैं। उसका मकान का किराया भी 17,000 रुपये किराया है भाई। 17,000 किराए के बाद बिजली का बिल, अल्लाह अल्लाह, जो बिजली ना भी यूज करे ना तो बिजली का बिल 5,000 से कम नहीं आता। कभी 7,000, कभी 5,000। घर के बच्चों के खर्चे हैं यार, इतना महंगा महंगा पेम्पर है, दूध है, कैसे मैं, आप मुझे बताएं मैं कैसे कवर करूंगा। आज मुझे 4 दिन हो गए, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास पूरे महीने में 5 से 7 दिन फ्री थे, जो मेरे पास इवेंट के नहीं थे। इसके अलावा माशाल्लाह मैं बिजी था। अब बस पहली तारीख से लेकर 2 तारीख का इवेंट करा, बस फिनिश। 2 महीने तक पीछे के मैं फारिग बैठा रहा, घर में कोई काम नहीं था। इधर से पैसे ले लिए, उधर से पैसे ले लिए, बहन से पैसे ले लिए, भाइयों से पैसे ले लिए, उससे अरेंज कर लिए, बस जिस तरह मैनेज हुआ, बस अल्लाह का शुक्र है। लेकिन भाई ये हादसा जो हुआ है, इसके लिए तो बस मैं तो चाहता हूँ आईजी साहब से भी, एसएसपी साहब से भी, डीआईजी साहब से भी, और हमारे मोहल्ले में जो अजीज एहलकार हैं, कि मेरी हेल्प करें, मेरे साथ कोऑपरेट करें, मेरे लिए कुछ करें, उन मुद्दों को पकड़ें, उन डकैतों को पकड़ के उनको, उनसे मेरी सामान बरामद करा दें बस। और कोई रिक्वेस्ट नहीं है, मेरा सामान मिल जाए, मैं अपने रस्ते खुश, वो भले वो जो भी करते वो अपने रस्ते खुश। हमारे साथ मौजूद है जो कराची के नौजवान को लूटा गया है। अच्छा, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ जो मुझे जानते हैं, बेसिकली मैं इन भाई के लिए रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि हमारे नौजवान है, हमारे भाई, हमारे कराची के रहने वाले हैं, जो अपने मदद आप कमा रहे होते हैं, रोजगार चलाने के लिए घर का अकेला कफिल होता है,
मुझे जो अच्छे से जानते हैं, जो मैं जिनके लिए जानता हूँ, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा आपसे कि इन भाई को कोऑपरेट करें। इनका नंबर मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो लाजमी सपोर्ट करना है। हजारों लोग आपको देख रहे हैं इस वक्त, क्या कहेंगे? बस यही भाइयों से सबसे गुजारिश है कि देखें, मैं भी एक गरीब आदमी हूँ, कोई मेरा बैकग्राउंड स्ट्रांग नहीं है, ना मेरा बैकग्राउंड इतना फास्ट है कि मैं अमीर होता, मेरा अपना घर होता तो मैं कोई शेयर नहीं करता वीडियो, कुछ भी नहीं करता। अल्लाह तवक्को, अल्लाह कहीं ना कहीं से मदद कर देता। अभी कोई जरिया नहीं है, अभी कोई रोजगार नहीं है। बस यही भाइयों से रिक्वेस्ट है कि मेरी हेल्प करें, मेरे साथ अगर कॉपरेट कर सकते हैं प्लीज कॉपरेट करें। बस मेरी मजबूरी का एहसास ये है। इस वीडियो को लाजमी शेयर करिएगा, और गिफ्ट के सूरत में भी आप कुछ दे सकते हैं। कैमरा वगैरह जो होते हैं इनके, जो फोटोग्राफर में जो यूजिंग होते हैं, वो भी आप कर सकते हैं। तो इस वीडियो को लाजमी शेयर करिएगा। अपना मेजबान अयान अख्तर को इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।